ऑलराइट, तो इस वीडियो से पहले 3-4 दूसरी वीडियो आती, बट अभी रिसेंटली मैंने एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा में टोपी पहनाने वाली स्टोरी देखी। अब आप टोपी से समझ ही गए होंगे कि मैं सुंदर की बात कर रहा हूँ। भाई ये स्टोरी देखने के बाद इतना गुस्सा आया ना मुझे, पूछो ही मत। पहले से ही ये टोपी बहुत सुंदर अपने जीजा मतलब जेठालाल के साथ इतना फ्रॉड करता है। मतलब कभी भी ये चोमू सोसाइटी में आएगा तो जेठालाल को कंफर्म 15 से 20 हजार का चूना लगा कर जाएगा, और जेठालाल की जो मेंटल हेल्थ खराब करेगा वो टोपीबाज वो अलग। और ये गड़ा फैमिली कम और गधा फैमिली ज्यादा है, जिसमें से एक जेठालाल ही समझदार इंसान है, बाकी सब गधे हैं। अब हम स्टोरी की बात करेंगे जिसमें सुंदर टोपी वाला सबको टोपी पहनाने वाला था, क्योंकि सुंदर खड़ा हो गया था अहमदाबाद के इलेक्शन में, जिसमें खड़े होने की उसकी औकात 1% की भी नहीं है, फिर भी खड़ा हुआ क्योंकि सुंदर के 2000 छछुंदर दोस्तों ने उसको बांस के पेड़ पर जो बैठा दिया, तो भाई वो भी आ गया हवा में और खड़ा हो गया इलेक्शन में। बट अपनी औकात और आर्थिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए वो पहुंच गया जेठालाल को लूटने के लिए। तो आते ही जेठालाल को उसने 2 उंगली दी पकड़ने के लिए कि जीजा जी कौन सी उंगली से उंगली करवाना पसंद करोगे। बट हमारा जेठालाल है एक अंतर्यामी बाबा, उसे पता है दोनों में से कोई से भी उंगली चूज करो, उंगली तो होनी है। तो जेठालाल ने एक उंगली को सेलेक्ट कर लिया, जिसको सेलेक्ट करने पर चोमू सुंदर खड़ा होने वाला था इलेक्शन में। बट भाई लोग हम बात कर रहे हैं यहाँ पर गधा फैमिली की, तो गधापंथी तो होनी कन्फर्म है। तो डोबी दया ने अपना मुंह खोला और हक दिया। अब भाई मुझे एक बात ये समझ नहीं आती कि पत्नी अपने पति की पहले साइड लेगी अपने भाई की। ऑफ कोर्स मैं और तुम जैसे आम लोग तो यही सोचते हैं कि अपने पति की, बट ये है रिवर्स यूनिवर्स, मतलब गधा फैमिली है ये। तो दया लेती है अपने भाई की साइड और कर देती है पूरा सत्यानाश। जेठालाल को एक इंपॉर्टेंट एडवाइस दूंगा कि जब भी सुंदर घर पर आए तो छपरी गैंग के लीडर पप्पू उर्फ टप्पू को बेल्टों से सूद दे और कहीं अलमारी में फिट कर दे, और उस टकले चुर्री में चंपक को गुड़िया लेने के लिए भेज दे, और दया के मुंह पर सेलो टेप फिट करके कहीं कोने में चिपका दे, और चोमू टोपी वाले के लिए एक अच्छा सा तेल लगा लठ रखे, अगर कोई दिक्कत हो तो उसे लटाकर लठ से मरम्मत कर दे उसकी। फिर सुंदर चोमू की मशीन अच्छे से काम करेगी। फिर सुंदर जेठालाल की हालत और जेब ढीली करवाने के लिए अपने दोस्तों को भेजता है उसकी दुकान पर 100 नए फोन लेने के लिए, और सुंदर जेठालाल को टोपी पहनाकर वो 100 फोन भी मंगवा ही लेता है। और वहाँ अहमदाबाद की अपनी पोल में अपने 100 नशेड़ी दोस्तों को जो सुबह शाम पोल वालों से लठ खाते और गाली खाते रहते हैं उनमें बांट देता है। फिर आगे उस चोमू का पेट नहीं भरा तो जेठालाल को भी वहाँ चुनाव में बुला लिया उसे रगड़ने के लिए। अब आपको पता ही होगा कि जेठालाल एक बिजनेसमैन है, तो वो अपना बिजनेस छोड़कर इस चोमू चीज में पार्ट थोड़ी देगा, क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, अगर बिजनेस छोड़कर कहीं और जाएगा तो बिजनेस में तो लॉस होगा ही ना। बट ये बात गधा फैमिली की हो रही है तो लॉजिक कहाँ समझ में आएगा उनको। इसलिए चंपक अपनी ज्ञान की पोटली खोलता है और जेठालाल को अपनी दुकान छोड़कर जाने की सलाह दे देता है। भाई चंपक एक बात तुझे समझ नहीं आती क्या कि जो तू अच्छा टाइम काट रहा है वो उसी दुकान की वजह से है, तेरे उसी बेटे की वजह से है। तो चंपू बुढ़िया वाले ये बात समझना, क्यों भेज रहे अपने बेटे को। फिर ये सब लोग चले जाते हैं अहमदाबाद। अब ट्विस्ट की बात ये है कि सुंदर टोपी वाले को नहीं पता कि उसने अपनी कयामत को बुला लिया है जेठालाल को। अब वहाँ सब ये टोपी वाले सुंदर के साथ घूमते हैं, बट इस सुंदर को जो बहुत ही मन में अपने आप को समझदार बनता है, असलियत में इस 2 पैसे के इंसान को क्या पता कि इसका बिजनेसमैन जीजा इसकी ऐसी छतरी उड़ाएगा कि वो कभी भी नहीं मिलने वाली। तो फिर ये सब इलेक्शन का नामांकन पत्र भरने गए तो जेठालाल अपनी होशियारी से उस 2 पैसे के दिमाग वाले सुंदर को घुमा देता है और अपनी सारी भड़ास एक बार में ही निकालने की सोचता है, और कहता है कि गधा है तो एक बार और गधा बन जा। और सुंदर को साइन करने के लिए अपनी केमिकल इंक वाली पेन देता है, जिससे कुछ टाइम बाद वो साइन गायब हो जाएगी और सुंदर टोपी वाले की इज्जत क्या 2 कौड़ी की इज्जत नहीं उसकी, मतलब उसकी टोपी भी गायब हो जाएगी। और होता भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि चुनाव वाले दिन एक सरकारी ऑफिसर उसकी पोल में आकर उसकी बची हुई इज्जत की छतरियों को उखाड़ कर कहता है कि छोटे अभी तेरी औकात नहीं है कि तेरे जैसे कान खजूरे चुनाव में खड़े हों। उसके मुंह पर इनडायरेक्टली ये सब बातें कह देता है और उसकी औकात रियलाइज करवा देता है। जेठालाल ने पहली बार कोई बढ़िया काम किया इन दोनों भाई बहन की अकल ठिकाने लाने के लिए, और उसके बाद तो क्या होना था बेचारा। उसके बाद सुंदरलाल की सट्टी पिट्टी गुल और चुपचाप बैठ गया कहीं कोने में, और जेठालाल आ गया अपने मुंबई वापस अपने बिजनेस संभालने के लिए। तो हाँ बस ये इतना ही था स्टोरी में। बट ये यार थोड़ा अजीब सा लगा मुझे कि भाई कोई भी चुनाव में खड़ा हो रहा है, कैसे नहीं ऐसे चुनाव में नहीं खड़ा करते किसी को भी, वो भी 2 कौड़ी के दिमाग वाले लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ तो बस इतनी स्टोरी है ये। अगर आपको मजा आए तो लाइक कर देना। हाँ और अगली वीडियो आएगी टप्पू सेना के ऊपर। बाय।